तो आज मैं आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का राष्ट्र गौरव का सीओ सीरीज कराने जा रहा हूँ, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सलीम किसका पुत्र था? तो सलीम अकबर का पुत्र था। एलोरा की गुफा किस राज्य में है? तो एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। किसकी उपाधि खान खाना थी? तो रहीम दास की उपाधि खान खाना थी। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? तो विश्व शांति अथवा सुलह कुल की नीति संबंधित थी। तो यह नीति जो है अकबर से संबंधित थी। पांचवा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। छठवां प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव विश्व वातावरण के संदर्भ में संबंधित है? तो यह ऊष्मी प्रभाव से संबंधित है। सातवां प्रश्न है, विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो विश्व में पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आठवां प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन पौधों के संरक्षण से संबंधित है। नौवां प्रश्न है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल में स्थित है। 10वां प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। 11वां प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। 12वां प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी क्रमशः हैं? तो हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ एवं राष्ट्रीय पक्षी मोर है। 13वां प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय पुष्प एवं वृक्ष हैं? तो हमारे राष्ट्रीय पुष्प कमल एवं राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हैं। 14वां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में कोई समुद्री तट नहीं है? तो बिहार में कोई भी समुद्री तट नहीं है। 15वां प्रश्न है, वैदिक कालीन पर्वत मुंजवत निवास स्थान माना जाता है? जो मुंजवत पर्वत है वह सभी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। 16वां प्रश्न है, गणित के लेखक के रूप में कौन विख्यात है? तो गणित के लेखक के रूप में ब्रह्मगुप्त विख्यात हैं। 17वां प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया था? तो श्रावती में सर्वाधिक वर्षावास किया था। 18 प्रश्न है, बिंदु सागर की राज्यसभा में आने वाले सीरिया का राजदूत कौन था? तो इसका उत्तर रहेगा डाइमेकस। 19 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो कणाद ने प्रतिपादित किया था। 20वां प्रश्न है, भारतीय झंडे का चक्र किस रंग का होता है? तो भारतीय झंडे का रंग नीले रंग का होता है। 21 प्रश्न है, हरिजन पत्रिका किसने प्रकाशित करवाया? तो इसका उत्तर रहेगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका प्रकाशित करवाया। 22वां प्रश्न है, बाणभट्ट किसके दरबार के कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन दरबार में रहते थे। 23 प्रश्न है, चतुर्विंशति संहिता कहा गया है रामायण को? 24 प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टम। 25 प्रश्न है, वज्रयान संबंधित है? तो वज्रयान धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित है। 26 प्रश्न, लीलावती किस विषय से संबंधित है? तो इसका उत्तर रहेगा बीजगणित। लीलावती बीजगणित से संबंधित है। 27 प्रश्न, रिक्टर स्केल पर क्या मापते हैं? तो रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापते हैं। 28 प्रश्न है, भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए अन्ना हजारे ने किस बिल के लिए आग्रह किया? तो यह इसका आंसर रहेगा लोकपाल बिल। 29 प्रश्न है, भारत में सरकारी लेखा का आडियन करने का अधिकार किसे है? तो इसका उत्तर रहेगा CAG। 30 प्रश्न है, इनमें से किस नेता के नाम पर हैदराबाद स्थित IPS एकेडमी का नाम आधारित है? इसका उत्तर रहेगा सरदार पटेल। 31 प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर रहेगा पार्श्वनाथ। 32 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजवंश ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया था? इसका ध्यान रखिएगा, नहीं किया था। तो इसका उत्तर रहेगा राष्ट्रकूट। 23 प्रश्न है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इसका उत्तर रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। 34 प्रश्न है, कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेखों में उल्लिखित श्रेणी संगठन का नाम था? तो इसका उत्तर रहेगा कुलिक। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? 35 प्रश्न है, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर रहेगा उड़ीसा। इसे इस तरह भी प्रश्न पूछ सकता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर रहेगा उड़ीसा। 36 प्रश्न है, सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो सांची स्तूप शुद्ध काल से संबंधित है। 37 प्रश्न है, नागानंद किसकी रचना है? तो नागानंद हर्षवर्धन की रचना है। 38 प्रश्न, राष्ट्रंगिनी किसकी रचना है? तो राष्ट्रंगिनी
कल्हड़ की रचना है। 39 प्रश्न, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। 40 प्रश्न, कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। 41 प्रश्न, रामायण किसकी रचना है? उत्तर वाल्मीकि। 42 प्रश्न, एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? उत्तर राष्ट्रकूट। 43 प्रश्न, प्रयाग स्तंभ संबंधित है। उत्तर समुद्रगुप्त। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। 45 प्रश्न, आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति की कुल आयु कितनी मानी गई है? आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति की कुल आयु 100 वर्ष मानी गई है। 46 प्रश्न, भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर रहेगा भारत में प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। 47 प्रश्न, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। 48 प्रश्न, हुमायूं किसका पुत्र था? तो हुमायूं बाबर का पुत्र था। 49 प्रश्न, द्वितीय संगम का आयोजन हुआ था उदययूर में। 50 प्रश्न, चंद्रावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर जयपाल एवं महमूद गजनवी के बीच हुआ था। 51 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेखक ने स्वयं को कालिदास वाल्मीकि कहा है? तो इसका उत्तर रहेगा भवभूति। 52 प्रश्न, निम्नलिखित सूफियों में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? तो इसका उत्तर रहेगा अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। 53 प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में से किसे कुतुबुल इस्लाम का नाम दिया गया था? तो इसका उत्तर रहेगा दिल्ली। 54 प्रश्न, निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? इसका उत्तर रहेगा शेख अब्दुल फैज। 55 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टभुजीय मकबरा है? इसका उत्तर रहेगा सिकंदर लोदी का मकबरा एक अष्टभुजीय मकबरा है। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? इसका उत्तर रहेगा जियाउद्दीन बनी। 57 प्रश्न है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? कलंदर, तो कलंदर बाबर को कहा जाता है। 58 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया था? तो वल्लभाचार्य ने कभी भी संन्यास ग्रहण नहीं किया था। 59 प्रश्न, कृष्णदेवराज द्वारा लिखित अमूल्य माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तो यह तमिल भाषा का ग्रंथ है। 60 प्रश्न, विजयनगर के खंडहर कहाँ प्राप्त हैं? तो विजयनगर के खंडहर हम्पी में प्राप्त हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था? इसका उत्तर रहेगा अल्फाडो द अल्बुकर्क। 62 प्रश्न, आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो शाहजहाँ ने आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। 63 प्रश्न, निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवार नियुक्त किया था? तो इसका उत्तर रहेगा अब्दुल समद को। 64 प्रश्न, कौरव के पिता थे धृष्टराज, कौरवों के पिता धृष्टराज थे। 65 प्रश्न, हेरोडोटस इतिहासकार था? तो हेरोडोटस यूनान का इतिहासकार था। 66 प्रश्न, रजत का क्या अर्थ है? तो रजत का अर्थ चांदी है। 67 प्रश्न, महाभारत किसकी रचना है? तो महाभारत वेदव्यास की रचना है। 68 प्रश्न, मीरा किसकी भक्त थी अथवा मीरा के प्रभु कौन थे? तो इसका उत्तर रहेगा कृष्ण, मीरा के प्रभु कृष्ण थे। 69 प्रश्न, कर्नाटक युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो कर्नाटक का युद्ध अंग्रेजों एवं फारसी में हुआ था। 70 प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम कहाँ क्रियान्वित हुआ? उत्तर मद्रास एवं बॉम्बे में। 71 प्रश्न, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? उत्तर 1878 को पारित किया गया। 72 प्रश्न, यंग बंगाल आंदोलन के पीछे किसकी प्रेरणा थी? उत्तर हेनरी विवियन डिरोजियो। उत्तर 73 प्रश्न, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन है? उत्तर सर एस.एन. सेन। इसका उत्तर रहेगा एस.एन. सेन। 74 प्रश्न, मुस्लिम लीग का सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष
आगा खा था। इसका सही उत्तर रहेगा आगा खा। 75 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? मोतीलाल नेहरू। 76, बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? उत्तर आबिद हुसैन। 7 प्रश्न, निर्गुट देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 में किस स्थान पर हुआ था? उत्तर बेलग्रेड। 78 प्रश्न, भारत एवं चीन ने पंचशील के सिद्धांत की घोषणा किस वर्ष की? उत्तर 1954। 79 प्रश्न, निम्नलिखित में से शून्यवादी दर्शन की स्थापक कौन था? तो नागार्जुन शून्यवादी दर्शन का संस्थापक था। 80, विश्व धर्म संसद जिसमें विवेकानंद ने शिकागो में 1893 में भाग लिया था, कौन सी संसद थी? उत्तर चतुर्थ। 81 प्रश्न, सप्तभंगिनी किसका विशेष लक्षण है? तो यह सप्तभंगिनी जैन धर्म का विशेष लक्षण है। 82 प्रश्न, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था? तो सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। 83 प्रश्न, किस भारतीय विद्वान ने निष्कर्ष दिया कि पाई = 22/7? उत्तर आर्यभट्ट। 84 प्रश्न, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो आयुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। 85 प्रश्न, भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहा गया? उत्तर चरक संहिता। 86 प्रश्न, प्राचीन काल में काशी था महाजनपद। 87 प्रश्न, गायत्री मंत्र का संबंध है ऋग्वेद। 88 प्रश्न, किस गुप्त शासक ने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो इसका उत्तर रहेगा कुमारगुप्त प्रथम ने। 89 प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। 90 प्रश्न, सिंधु वासियों का पवित्र वृक्ष क्या है? तो सिंधु वासियों का पवित्र वृक्ष पीपल है। 91, राष्ट्रगीत किसकी रचना है? राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। 92, राष्ट्रभक्ति गीत ये मेरे वतन के लोगों किसने लिखा? उत्तर कवि प्रदीप ने इसे लिखा। 93, मेघदूत किसकी रचना है? उत्तर कालिदास की रचना है। मेघदूत कालिदास ने लिखा था। 94 प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो उत्तर रहेगा प्रयाग। 95, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? उत्तर राजमार्ग से है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर नगर की स्थापना इब्राहिम शाह सर्की ने की थी। 98 प्रश्न, 1909 अधिनियम ने प्रारंभ किया? तो 1909 में अधिनियम ने प्रारंभ किया पृथक निर्वाचन ने प्रारंभ किया। 99 प्रश्न, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा कहलाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसकी आगे भी वीडियो बनेगी जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। धन्यवाद।